अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। हम लोगों ने देखा कि यूएस कांग्रेस ने एक लॉ जो है वो पास किया है, जिसके तहत टिकटॉक को बैन करने की कोशिश की जा रही है और 150 मिलियन यूज़र्स जो इस वक्त यूएसए में टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं, उसको बैन करने की कोशिश ना ही सिर्फ आज से बल्कि पिछले कुछ अरसे से हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक किस्म की कैंपेन इस चीज़ के लिए चलाई जा रही है। जो टिकटॉक के सीईओ हैं वॉज ऑल्सो कॉल्ड टू द कांग्रेस, ही वॉज ग्रिल्ड फॉर क्वाइट अ फ्यू आवर्स, और उस सारे सेशन को अगर हम लोग देखें तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि टिकटॉक कितना क्लियर है अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप कि जो टिकटॉक का जो डाटा है, डू यू शेयर दिस डाटा विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सो ही वाज प्रिटी श्योर कि वो इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है और ना ही किसी चाइनीज़ इंटरप्राइज से आज तक चाइनीज़ गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने ये पूछा है कि अपना डाटा हमारे साथ शेयर करें। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि टिकटॉक की पॉपुलैरिटी में एक इजाफा जो था वो नज़र आ रहा था। और हम लोगों ने टिकटॉक का जो है की जो बात है वो हम लोगों ने उसमें भी सुनी कि जब रिपब्लिकन पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स जो है वो फाइनलाइज कर रहे थे, तो उन्होंने भी टिकटॉक के अगेंस्ट कुछ तरीके से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने फैमिली मेम्बर्स जो है वो टिकटॉक यूज़ करते हुए पाए गए। तो टिकटॉक की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा था और हम लोगों ने देखा कि कल एक बिल पास किया यूएस कांग्रेस की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि यूएस के टिकटॉक जो है अपनी पेरेंट कंपनी बाइट डांस के साथ जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट करे। और जो बाइट डांस को ये एलेज किया गया कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करके डाटा ले रहे हैं, लेकिन जिसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ जो ना है वो आज तक वो लोग दे सके हैं और ना ही इस पर कोई बात की गई है। और ये एक अक्कासी है एक ढलती हुई सुपर पावर की, जो कि एक उभरती हुई सुपर पावर को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। हम लोगों ने माजी में भी देखा है कि इस तरह जब ब्रिटिश राज ख़त्म हुआ तो नई सुपर पावर को आते हुए उनसे देखा नहीं जा रहा था और यूएसए भी नई आती हुई सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कर सक रही। हम लोगों ने देखा हर सेक्टर में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, इनोवेशन हो, उसमें चाइना जो है वो यूएस से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और टिकटॉक के आने के बाद जो अमेरिकन एप्लीकेशंस हैं, जिसमें मैं ख़ास तौर पर अगर जिक्र करूँ यूट्यूब का, फेसबुक का, तो उन्होंने भी उसको फॉलो करते हुए उसी फॉर्मेट की वीडियोस इंट्रोड्यूस की। लेकिन जिस लेवल पे पॉपुलैरिटी टिकटॉक की देखी गई, उस लेवल पे हम लोगों ने किसी भी और प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी नहीं देखी गई। और इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कि एक चाइनीज़ एप्लीकेशन जो है वो पॉपुलर ना हो, यूएस कांग्रेस ने इस बिल को पास किया है, जिसके ऊपर एक शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया गया है कि उन्होंने कहा है कि आप एक चाइनीज़ कंपनी जिसका चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने मुल्क में एक ग्रिलिंग फेज से गुजारने के बाद एक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप लोगों ने एक वेंडेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज़ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अगेंस्ट निकालना है। एक एप्लीकेशन को बंद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा यूएसए को, इस चीज़ की समझ मुझे नहीं आई। इसलिए क्योंकि आजकल दुनिया इज़ अ ग्लोबल विलेज। अगर आप कोई एप्लीकेशन बंद कर देते हैं तो इतने ज़्यादा तरीक़ेकार हैं उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए कि आप चाहे भी तो आप किसी ऐप से किसी बंदे को दूर नहीं रख सकते। और ये एक बहुत ही थर्ड क्लास, नहायत ही घटिया किस्म की हरकत की गई है यूएस कांग्रेस की तरफ से। ऑल्दो दिस बिल हैज़ टू गो टू सेनेट एंड देन इट विल हैव टू गो टू द प्रेजिडेंट्स ऑफिस, ओवल ऑफिस, एंड ही विल साइन एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम अ लॉ। लेकिन जो तरीक़ाकार हम लोगों ने इसमें देखा है वो इंतहाई मज़ाक़खेज़ है। मतलब समझ नहीं पड़ती कि हो क्या रहा है और करना ये लोग क्या चाह रहे हैं। हम लोग अगर देखें तो चाइनीज़ अवाम और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह से अमेरिकन एंटरप्राइजेस को अपने मुल्क में वेलकम करते हैं, अमेरिकन सीईओज़ को अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। हम लोगों ने हाल ही में देखा कि बिल गेट्स को एक बहुत ही ग्रैंड वेलकम मिला और इलॉन मस्क को एक बहुत ग्रैंड वेलकम मिला। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं वो वहाँ गए, उनको किस तरह से वहाँ वेलकम किया गया। और हम लोगों ने यही देखा कि यूएसए जो है वो किस तरह से किस तरह से चाइनीज़ सीईओज़ के साथ जो है वो बर्ताव रखता है। तो इससे पता चलता है कि किसका रवैया किसकी तरफ कितना नेगेटिव है। चाइना ने अभी अपने 2 सेशंस में ये भी बताया कि वो इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस जो कि चाइना में आके काम करेंगी, दे विल बी ट्रीटेड एज देयर ओन इंटरप्राइजेस, लाइक द वे दे ट्रीट नेशनल कंपनीज, उसी तरह से वो इंटरनेशनल कंपनीज को जो है वो ट्रीट करेंगे और उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। तो एक तरफ चाइना इंटरनेशनल कंपनीज को फैसिलिटेट करने की, फैसिलिटेशन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ जो है अमेरिकन चाइनीज़ एप्लीकेशंस को ब्रूटली जो है वो टारगेट करके बंद कर रहे हैं। और हम लोगों ने पहले देखा टिकटॉक से पहले हुआवे के साथ जो हुआ और उसके बाद जो है वो टिकटॉक के साथ जो हो रहा है, तो इट इज़ ट्रूली
and exploitation, declining superpower who is in a desperate situation to ये बताने के लिए कि एक जो उभरती हुई सुपर पावर जो है वो एक गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे का दौर चाइना का है। आप चाइना के एक एप्लीकेशन को बंद करके उसको कर्टेल नहीं कर सकते। एक पॉजिटिव प्रैक्टिस जब एक मुल्क ने शुरू की है तो वो बहुत आगे तक जाएगी और अमेरिकन जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो उसको रोक नहीं सकते। पर आज के लिए चाइना के साथ ये बुरा बर्ताव यूएस का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इस पर यूएसए को सोचना चाहिए कि उन्होंने दुनिया में आगे चलना किस तरह से है, क्योंकि ये तरीक़ेकार चलने का नहीं हो सकता। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।